नमस्कार रमन भाई, आपने आज जो गज़ल भेजी है हाफिज़ शिराज की, वो बहुत ही अच्छी गज़ल है। बड़ी प्रसिद्ध, अति प्रसिद्ध गज़ल कह सकते हैं। और इसका जो पहला शेर है वो तो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसके सारे शेर एक से एक। हालांकि हाफिज़ के बारे में तो मेरी ये राय है कि आप हाफिज़ की गज़लों का कोई जो है वो संक्षिप्त संस्करण नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी गज़ल को स्किप नहीं कर सकते हैं और हर गज़ल का कोई भी शेर भी आप नहीं छोड़ सकते हैं। ये बड़ा अद्भुत जो है काम है हाफिज़ का। तो इस गज़ल को पढ़ने का प्रयास करते हैं। अगर अन तुर्क शीराज़ी बदस्तौर दिल मा रा बेखौल हिंद यश बख्शम समरगंदो बुखारा रा बदे सागी में ये बागी के दर जन्नत न ख्वाही याफ्त किनारे आब रुकना बाद गुलगश्ते मुसल्ला रा फुगान किन लूलियाने शूख फुगान किन लूलियाने शूख शीरीन कार शहराशूब चुनन बुरदैन सब्रज दिल के तुर्कान खान यकबारा। अगला शेर तो क्या कहने। ज़े इश्क ना थमाओ में माँ जमाल यार मुस्तगनीस्त बे आब व रंग खाल व खत ची हाजत रूय ज़ीबारा। मैज़ अन हुस्न रूज़ अफसून कि यूसुफ दाश्त दानिस्तम कि इश्क पर्द ये इस्मत बुरुन आरद ज़ुलैखा रा। अगर दुश्नाम फरमाई वगर नफरीन दुआ गोयम जवाब तल्ख मीज़ी बद लबे लअले शिकर खारा। नसीहत गूश कुन जाना के अज जन दूस्त तर दारंद जवानान सआदतमंद पेंदे पीर दाना रा। हदीस अज मुतरिब मेगू व राज दहर कमतर जू कि कस नक्शूद नक्शायद कि कस नक्शूद नक्शायद बेहिकमत इन मुअम्मारा। गजल गुफ्ती व दुरसुफ्ती बियाओ जूश बेखान हाफिज। गजल गुफ्ती व दुरसुफ्ती बियाओ खुश बेखान हाफिज के बर नज़्मे तो अपशानद इब्शानद फलक एक दे सुरैयारा। तो ये गज़ल थी। इसके अर्थ को देखते हैं। इसके अर्थ को दो भागों में देखेंगे। पहले इसके सामान्य हिंदी अर्थ को देख लेते हैं, फिर कुछ बातें जो इस गज़ल के बारे में मुझे कहनी है वो मैं कहूँगा। हालांकि जो पहला शेर है ये बड़ा प्रसिद्ध है और इस खैर वो आगे बात करते हैं। तो पहला शेर है कि अगर अन तुर्क शीराज़ी बेदस्तौर दिल मारा बेखौल हिंद यश बख्शम समरकंदो बुखारा। इसमें हाफिज कहते हैं कि अगर अन तुर्क शीराज़ी, अगर वो जो है शिराज की जो सुंदरी है या तुर्क सुंदरी है। तुर्क हमेशा बहुत सुंदर और नाज नखरे दिखाने वाली जो प्रेमिका है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो शिराज की वो जो तुर्क सुंदरी है वो क्या करे, वो मेरा दिल मारा, मेरे दिल को अगर अपने हाथों में थाम ले, अगर वो शिराज की तुर्क सुंदरी मेरे हृदय को, मेरे दिल को अपने हाथों में थाम ले, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसके काले तिल पर समरकंद और बुखारा जैसे नगरों को, जैसे बड़े साम्राज्यों को भी निछावर कर देता हूँ।
ये उन्होंने इस गज़ल में कहा, अगर अन तुर्क शीराज़ी। तो इसमें क्या हुआ कि इस पे दो कहानियां हैं, आगे देखेंगे उनको। दूसरा शेर है कि, अच्छा इसको समझ ही लेते हैं। इसमें समझना कुछ नहीं है, इसमें ये है कि जब इन्होंने ये शेर कहा था तो एक नासिर तुर्क नाम का था, उसने भी जो है जवाब दिया था गुस्सा हो करके कि जो है क्योंकि उसने कहा था कि क्योंकि ये वास्तव में रहने वाले यज़्द के थे, हाफिज़, जहाँ जो अग्नि पूजक लोग थे ईरान के, जो राष्ट्रचिन्ह कहते हैं, उनका सबसे बड़ा मंदिर और सबसे अधिक अभी भी वहाँ पर है, चक नाम की जगह पे। खैर, तो उसने जो है, और ये शिराज़ में इनकी प्रेमिका थी, शिराज़ ही में आ गए थे फिर। तो उन्होंने जो है नासिर तुर्क ने कहा कि अगर अन दुख्तरे यज़दी बेदस्त औरत दिल मारा बेखाले हिंदू यश बक्सम सरो जानो दिलो पारा, कि अगर वो यज़्द की सुंदरी, यज़्द की बेटी मेरा दिल जो है अपने हाथों में थाम ले, तो मैं उसको जो है उसके काले तिल पर जो है अपना सर, अपनी जान, अपना दिल और जो है अपना पैर मतलब उस पर वार दूंगा। आगे उसने शेर जोड़ा कि हरन के चीज़ मी बख्शत ज मुल्क खीश मी बख्शत न चुन हाफिज के वो बख्शत समर कंदो वो खारा। मैं हाफिज, क्योंकि जो चीज़ दी जाती है वो अपने ही देश की चीज़ दी जाती है, जिस पे आपका अधिकार वो दिया जाता है। हाफिज की तरह नहीं कि वो समरकंद और बुखारा को जो है वो बांटता फिरता है। और इस शेर पर एक और सुल्तान के साथ भी इनकी बात हुई थी हाफिज की, उसको आगे देखेंगे। दूसरा शेर है कि बदह की मैं ये बाकी के दर जन्नत न ख्वाही याफ्त किनारे आब रुकना बाद गुल गश्ते मुसल्लारा। कहते हैं कि ऐसा की वो एक हमेशा बनी रहने वाली मदिरा दे दे, या फिर कुछ व्याख्याकार इस से लगाते हैं कि जो पिछले महफिल की जो शराब है जो बची हुई, क्योंकि वो दौर पे दौर चल रहा है हाफिज का, उसको दे दे, क्योंकि जो है हमको तो जन्नत में भी जो है ये जो रुकनाबाद नाम की जो नदी है इसका सुंदर किनारा, और ये जो मुसल्ला नाम की जो जगह है इसका जो गुलगश्त है, जो सुंदर फूलों भरी जो सैर करने की जगह है, जो फूलों का बगीचा है उसके बगल में, वो कहाँ हमें नसीब होगा। इसमें जो है वो उनको उस स्थान से बड़ा प्रेम है जो रुकनाबाद नदी है, और उसके पास में जो सैरगाह है मुसल्ला नाम की, उससे बड़ा प्रेम है। और इसको प्रतीक रूप में भी समझ सकते हैं कि वो जो इस विश्व से जो उनको प्रेम है, इस धरती इहलोक से जो प्रेम है, वो उनको परलोक में भी नहीं नसीब होगा। ये इस दुनिया की बात कर रहे हैं ना, जो है उसमें वहाँ तो उनको नहीं मिल पाएगा। इस बात की भी एक जो है यहाँ पर एक निशानदेही की जा सकती है। कभी जो वर्तमान में जीने वाली जो है कि यहाँ इस क्षण जो हमारे सामने उपलब्ध है, उसमें उसको सब कुछ मान के उसमें संतुष्ट रहने की जो एक परंपरा है चिंतन की, उसकी बात हो रही है। फिर कहते हैं कि फुगान किन लूलियान शूख शीरिन कौर शहरा आशूब चुरन बुरदैन सब्रस दिल के तुर्कन खान यगमारा। कहते हैं कि हाय हाय फुगा कर रहे हैं, हाय हाय, ये जो है ये जो लूलियाँ जो है वो बहुत सुंदर और नटखट और लोगों को रिझाने वाली, गाने बजाने वाली एक प्रजाति थी जो आई थी और लोगों को अपने नैन नक्श अदाओं से मोहित कर लेते हैं। तो वो बाद में प्रतीक बन गई सुंदरता का और अदाओं का जो है। अभी हम आगे व्याख्या शेरों की देखेंगे दूसरे खंड में, तो उसको समझेंगे। तो कि कह रहे हैं फुगान किन लूलियों शूख शीरिन कौर शहराशूब चुनन बुरदैन सब्रस दिल के तुर्कान ही खान यगमारा। ये हाय हाय, ये जो चंचल और मधुर जो है अदाओं वाली जो पूरे जो है शहर आशूब बने, पूरी दुनिया, पूरी जो है इस पूरे शहर में जो है अपनी अदाओं से हलचल मचा देने वाली जो सुंदरियां हैं, वो मेरे दिल का धीरज, मेरे दिल का धैर्य, सब्र करार इस तरह से लूट ले गई हैं, जैसे तुर्क लोग जो है वो जो तुर्क गुलाम होते थे
वो खाने के लिए जो बिछा हुआ भोजन होता था उस पर टूट पड़ते थे और उसको लेकर भागते थे। खान यगमा, इन शब्दों को भी आगे देखेंगे। मतलब जो प्रियतम है उसकी अदाएं इतनी मोहक हैं कि धैर्य जो है पूरी तरह छीन लेती हैं और उसे लुटेरी शक्ति से जो है तुलना की है यहाँ पे। अब फिर अगला शेर है कि बहुत अच्छा शेर है इस गज़ल का, मैं बैतुल गज़ल जो है बहुत अच्छा शेर है। कहते हैं कि ज़े इश्क ना थमाओ में माँ जमाल यार मुस्तगनीस्त बे आब व रंग व खाल व खत ची हाजत रूए ज़ीबारा। कहते हैं कि हमारा जो ये अधूरा आधा अधूरा जो है अपूर्ण जो प्रेम है, उससे जो है जो प्रिय का जो प्रियतम का जो सौंदर्य है, जो जमाले यार है, वो हमारे इस नातमाम अधूरे प्रेम से जो है वो मुस्तगनी है, यानी निरपेक्ष है। उसको इसकी ही पड़ी ही नहीं है। जो जमाले यार है उसको हमारे हमारे इश्क की कोई अपेक्षा ही नहीं है, कोई उसको वो न्याज़मंद ही नहीं है हमारे इश्क का। क्यों? कहते हैं क्योंकि बे आब व रंग व खाल व खत ची हाजत रूए ज़ीबारा। बहुत बड़ी बात आज दुनिया को समझने की आवश्यकता है इसको। क्योंकि कहते हैं कि जो वास्तव में रूए ज़ीबा है, जो वास्तव में सुंदर है, जो वास्तविक सुंदरता को रखता है, ऐसे सुंदर चेहरे को किसी प्रकार के रंग रूप तिल यानी आब रंग खालो खत इनकी तो आवश्यकता ही नहीं। किसी प्रकार के भी भौतिक आवरण की यह जो है उसको किसी प्रकार के भी कुछ रंग रूप रोगन किसी प्रकार किसी चीज़ की उसको आवश्यकता ही नहीं। वो अपने आप में परिपूर्ण है। जो परिपूर्ण है वही सुंदर है। इसीलिए हमारे यहाँ सत्यम शिवम सुंदरम, जो सत्य है वही कल्याणकारक है, पूर्ण है और वही सुंदर है। तो फिर कहते हैं कि अगला शेर की मनज अन हुस्न रूज अफजून के यूसुफ ताश्त दानिस्तम के इश्क पर्दये इस्मत बुरुन औरत जुलैखौरा। कहते कि मनज अन हुस्न रूज अफजून के यूसुफ दाश्त दानिस्तम, ये मन दानिस्ता मैं जानता था, मैं जानता हूँ कि यूसुफ का जो हुस्न रूज अफजून यानी हर दिन बढ़ने वाला जो रोज रोज नया बढ़ने वाला जो रूप है, जो सुंदरता थी, जो सौंदर्य था यूसुफ का, वो ज़रूर एक ना एक दिन जो है जुलेखा को पर उसका जो प्रेम है वो एक दिन ज़रूर अवश्य ही जुलेखा को जो है वो पर्दे इस्मत से बाहर खींच ही लाएगा। जो पवित्रता का पर्दा था, जो आदर्श का पर्दा था, उससे बाहर ले ही आएगा और उसको रुसवा कर ही देगा। मतलब मैं जानता था, मुझे पता है। जो यूसुफ की जो कहानी मैंने पढ़नी शुरू की तो तभी से मैं समझ गया था कि जो इसका रोज़ रोज़ बढ़ने वाला यूसुफ का जो रोज़ रोज़ बढ़ने वाला जो सुंदर होने वाला जो है प्रेम है, वो ज़रूर एक ना एक दिन जो है वो जुलेखा को जो है उसका प्रेम जो जुलेखा को खींच ही लाएगा पर्दे इस्मत से बाहर। मतलब यही है कि जो साधारण जो सौंदर्य होता है यूसुफ जैसा, तो वो जो है लोगों को जिनको उससे प्रेम हो जाता है वो बड़े से बड़े लोगों का भी संयम तोड़ देता है। आगे हम देखेंगे कि वो किसकी पत्नी थी, क्या थी, उन चीज़ों को आगे बात करेंगे। और ये सारे शेर की हिंदी पहले हो जाए। फिर कहते हैं छठा शेर है, अगर दुश्नाम फरमाई कि गर निफरिन दुआ गोयम जवाब तल्ख में ज़ीबत लब लअल शिकर खौरा। ठीक है, कहते हैं कि अगर दुश्नाम फरमाई, अगर तुम मुझे बुरा भला भी कहो, अगर तुम मुझे गाली भी देते हो, यार निफरिन दुआ गोयम, तब भी मैं आपके लिए तुम्हारे लिए दुआ ही तुम्हारे लिए जो है तुम्हारा भला ही कहूँगा, दुआ ही पढ़ूँगा। क्योंकि जवाब तल्ख में ज़ीबत लब लअल शिकर खौरा, क्योंकि जो जो शक्कर बरसाने वाला, शक्कर जो है खाने वाले जो है होंठ होते हैं, लाल लाल होंठ, वो कड़वा कड़वा उत्तर भी उनको शोभा ही देता है। मतलब उनके मुख से जो है वो है ना गाना, गाली हुजूर की भी लगती दुआओं जैसी। तो मतलब वो खैर वहाँ पर दूसरे तरीके के व्यंग किया है लोगों पे, लेकिन वही बात है कि जो मधुर लाले के फूल जैसे लाल लाल जो मधुर होंठ हैं, मीठे होंठ हैं, उनसे निकली हुई जो कड़वी बात भी प्रेमियों को मीठी ही लगती है। इसमें शिकर खौ, जो खौ है ये खाइदन
मस्तर है तो शक्कर खाता है, जो मतलब मीठा मीठा ही बोलता है, ऐसा कहने मतलब है। तो अगला है शेर सातवां की, नसीहत गूश कुन जौना के एज जान दूस्तर दौरंत जवानाओं ने सआदतमंद बंदे पीर दाना रहो। कि ए कि ए जाना, ए दोस्त, जो है मेरी नसीहत को, मेरे उपदेश को बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि जो जवानान सआदतमंद होते हैं, जो सआदतमंद जवान होते हैं, अच्छे विनम्र होते हैं, सदाचार से युक्त जो भाग्यशाली जो नए जवान युवक होते हैं, वो बंदे पीरे दानौरा, वो जो है बुद्धिमान बूढ़े की, वृद्ध की सीख को अज़जान दूस्तर दौरंद, वो जान से भी ज़्यादा पसंद करते हैं। दूस्त दास्तन माने जो है पसंद करना, बहुत ज़्यादा प्रेम करना। तो मेरी उपदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि जो अच्छे युवा होते हैं सदा, वो जो है भाग्यशाली युवक होते हैं, किस्मत वाले होते हैं युवक जवान लोग, वो बूढ़े जो है बुद्धिमान बूढ़ों की बातों को अपनी जान से ज़्यादा मान के चलते हैं। उसके बाद आठवां शेर है कि हदीसस मुतरिबो मेईगू व रोज़ दहर कम थरजू, कि कस नक्शूद नक्शायद बेहिकमत इन मुअम्मरो। कहते हैं कि गायक जो है हदीसस मुतरिबो मेईगू, कहते हैं कि जो मुतरिब माने मधुर गाना गाने वाला, जो मधुर मीठी मीठी बातें, अच्छी बातें, हृदय को खुश करने वाली बातें गाना संगीत गाते हैं वो, और जो मई है, जो है मतलब शराब है, जो मधुर मदिरा है जीवन की, उसके बारे में बातें करो। और जो है दो ये राज दहर का तरजू, और दुनिया का जो ये राज है, ये कैसे बना, क्या हुआ, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा, इनमें बहुत दिमाग जो है बहुत मत लगाओ, उनको मत ढूंढो, क्योंकि कि कस नुकशूद नुक शायद बेहिकमत इन मुअम्मरा, क्योंकि जो है किसी ने इस पहेली को, जो किसी भी बुद्धि ने इस जो है इस जो है इस दुनिया के राज को न खोला है, और न कोई खोल सकेगा, ना इस गुत्थी को कोई सुलझा पाया है, न सुलझा पाएगा। इसलिए वर्तमान में आनंद से जीवन का आनंद लीजिए, क्योंकि जो है अंतिम रहस्य को बुद्धि और तर्क से नहीं पाया जा सकता है, यही इनका अर्थ है। ऐसा भाव संस्कृत में कहीं कहीं आता है कि नई शातर केणमतिरापनीया, कि बुद्धि और कोरे सूखे तर्कों से दुनिया का रहस्य समझा नहीं जा सकता। खैर, अगला है कि, हाँ अगला अंतिम शेर है कि गज़ल गुफ्ती व दुर सुफ्ती, गज़ल गुफ्ती व दुर सुफ्ती बियाओ खुश बखन हाफिज, के बर नज़्मे तो इफ्शा नद फलक एक दे सुरैया। कहते कि ए हाफिज, तुमने गज़ल कही है कि मोती पिरो दिए हैं। सुफ्तन मसदर का प्रयोग किया है। सुफ्तन का मतलब होता है छेद करना, मोतियों में छेद करना। तो तुमने मतलब गज़ल जो है वो कही है, कविता कही है, या शेर दर शेर जो है वो मोती पिरो दिए हैं। अब जो है तुम इस गज़ल को झूम करके जो है खुश होकर के मस्त राग में गाओ, ताकि जो है जो आसमान है, आसमान जो हमेशा बिजलियां गिराता है, वो जो है वो तुम्हारी कविता पर सुरैया जो नक्षत्र है उसका हार तुम्हारी कविता पर निछावर कर दे। ये है बहुत प्यारी गज़ल, सुबह सुंदर हो गई। अब इसको थोड़ा सा, इसमें कुछ गज़ल में बातें हैं, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जो पहला शेर था जो है वो जो है कि अगर उन तुर्कशी राजी, तो उसने देखा कि नासिर तुर्क ने उनको जवाब दिया। हालांकि इनके इस मिसरे पर बहुत सारे लोगों ने जो है वो बाद में मिसरे लगाए हैं, तो वो एक परंपरा बन गई उस पर मिसरे लगाने की। खैर, तो तो इसमें जब उन्होंने जो समरकंद और बुखारा को जो है वो करने की बात जब की थी, तो इसमें जो खाले हिंदू है, इसका मीनिंग दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो वह महबूब का जो काला तिल है वो, और दूसरा जो है खाले हिंदू की जो है जिस प्रकार से हिंदुओं के जो गाल पे टीका लगाते हैं परंपरा में उसको, लेकिन ये अर्थ हम भारत वाले ही निकाल सकते हैं, वहाँ ये अर्थ नहीं है।
काले हिंदू मतलब काला तिल ही समझना चाहिए, ठीक है। मतलब दूसरा तिल जो हिंदू शब्द का अर्थ होता है काला। तो समरकंद और बुखारा जो है वो जानते हैं आपकी तुर्किस्तान के जो प्रमुख नगर हैं उनमें से एक है, बड़ी प्रसिद्ध थी। तो एक जो है वो तैमूर से, एक प्रसंग आता है कि तैमूर से इनकी भेंट हुई थी जो है, हालांकि कुछ लोग इसको नहीं मानते हैं कि भेंट हुई थी, लेकिन अधिकतर लोग मानते हैं। तो कहते हैं कि जो जो है जैनुलाब्दीन जुनाबजी थे, सैयद जैनुलाब्दीन जुनाबजी, तो वो जो अमीर तैमूर था, तैमूर के भी निकट थे और ख्वाजा हाफिज शिराज के भी प्रेमी थे, मद्दाह थे। तो वो जो है हाफिज को लेके आए थे तैमूर के सामने। तो अमीर ने, तैमूर ने देखा कि ये तो बड़ा गरीब फटा हाल आदमी है, धोती फटी सिलटी दुपट्टी, रुपाएं उपाना की नहीं श्यामा, जो दामा का जो हाल था। तो देखा कि, तो उसने तो तो उन्होंने कहा, उसने तैमूर ने कहा कि अरे हाफिज भैया, मैंने जो है वो तलवार के दम पर जो है सारी धरती को जीता, उजाड़ दिया, खून खून बहा दिए लोगों के, और अपना भय कायम किया ताकि मैं समरकंद और बुखारा को खूब अच्छा बना सकूं। और तुम जो है उसको एक हिंदू जो है तिल पर जो है दे डालते हो, उसने निछावर करने की बात कर रहे हो। हंसने लगा जो है बहुत जोर से। तो हाफिज ने कहा कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, ऐसा जो है दानशीलता मेरे अंदर है, इतना मैं दानवीर हूँ, दानी हूँ। तो दान करते करते ही मेरी ये फटेहाल हो गई है, दान करते करते ही मैं गरीब हो गया हूँ। ये उन्होंने जवाब दिया। और तो इस पे जो है तैमूर बताते हैं कि प्रसन्न हुआ, हंसा, उसको भाई लगा कि घमंड में होते हैं राजा लोग, वो उस बात को समझ नहीं पाए जो हाफिज में छुपी हुई थी। तो हाफिज को फिर उन्होंने जो है वो वजीफा इत्यादि दिया। तो ये है, असल में तैमूर ने 2 बार शिराज पर अधिकार किया था। तो ये है। दूसरा जो शेर था आबिर रुकनाबाद वाला, उसमें तो यही था कि जो है यहाँ जो रुकनाबाद है वो, या आबिर रुकनी जो है, या उसका नाम आबिर रुकन दौला भी कहते हैं। सिराज से, मेरे ख्याल से मैं गया हूँ वहाँ पे, तो सिराज से लगभग 9-10 किलोमीटर पड़ता है। एक बामू पर्वत है वहाँ पर, तो वहीं से जो है वो निकलते हैं, बामू पर्वत से निकलती है। और वहाँ उसका मतलब वहाँ से पानी उसका निकलता था, और फिर आकर के जो है वो ये मुसल्ला के जो मुसल्ला नाम का जो मैदान था, उसको मतलब वो सींचता था, उसको जो है वो सींचता था। तो जो है तो वो उसी से फूल वूल खिलते थे। तो वहाँ गुलगश्ता जो है, मतलब कि अब गुलगश्त जो शब्द है उसमें कुछ लोग जो है गुलगश्त को गुलकश्त कुछ व्याख्याकार मानते हैं, कि जैसे कि गंदुम कष्ट और जौ कष्ट है। तो वो खैर बात नहीं, कुल मिला के जो है कि जैसे गुलबाग और गुलखंद जो है हो जाते हैं, वैसे ही गुलगश्त का मतलब फूल जैसा सुंदर हो जाता है, जो ये अर्थ हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये है। और लेकिन जब डिक्शनरी में मैंने देखा था ये गुलगश्त जो है ये बेखुदा में, तो उन्होंने जो है वो वही गुलगश्त मुसल्ला को एक मतलब एक प्रॉपर नाउन माना है। और शिराज का जो एक स्थल है, वहीं पर जो है हजरत ख्वाजा जो है, मतलब ये अपने हाफिज़ साहब, वहीं उन्हें दफनाया गया था। तो जो खाके मुसल्ला शब्द बना, तो खाके मुसल्ला को अगर हम वो जो उसकी क्रोनोग्राफी होती है ना, वो पढ़ते हैं, वो शब्दों को लिखते हैं, उसे सन पता करते हैं, क्रोनोग्राम कहते हैं, क्या कुछ बोलते हैं। तो उसके खाके मुसल्ला जो है वो उनकी जो मौत का साल था, मृत्यु का, वो बन गया था जो है। तो ये था। और जो शेर हमारा था वो क्या था, जहाँ तीसरे शेर में लुलियान की बात थी। तो लुलियान जो है वो खाना बदोश एक संप्रदाय था, जाति थी, जो बहराम गोर के शासनकाल में पहली बार लगभग आए थे गाने और बजाने के लिए, और भारत से ईरान गए थे। ये बड़ा
बहुत ही सुंदर एक कनेक्टिंग हमें बिंदु मिलता है। जो लुलियान लोग थे वो जो है भारत से ईरान गए थे, बहरामपुर के शासन काल में गाने बजाने वाले थे। और जो नृत्यांगनाएं थीं, जो भी कलावंत वह कहता हूँ लोग, जो कलावंत लोग थे गाने बजाने वाले, वो इतने सुंदर थे कि जो है वो मतलब लोगों के दिलों को लूट लिया था उन्होंने अपने संगीत और अदाओं से। फिरदौसी ने उन्हें लूरी नाम दिया है, लूरी जो है वो लूरी नाम से जो है याद करते हैं फिरदौसी। तो लोर, हालांकि बाद में वहाँ पर एक जनजाति भी है, लोरी, और एक लोरी भाषा भी है वहाँ पर। हमारे एक मित्र हैं ईरान में जो है शायर हैं, तो वो वही लोर कहलाते हैं। हो सकता है कोई संबंध उनका वहीं से रहा हो, खैर ये तो सब रिसर्च का विषय है। तो बाकी फिर खाने यगमा था ही। खाने यगमा जो है वो जैसे दस्तरखान होता है, वैसे खाने की बहुत बड़ी, बहुत लंबी दरी होती थी जिसमें बहुत सारे लोग रखते थे। और जिसमें राजा लोग जो है ईद कुर्बान आती है, उसमें बिछा बिछा के लोगों को, जो गुलाम तुर्क होते थे उनको जो है, और जो खाना लूटते थे, जिनको आवश्यकता होती, मतलब लोग टूट पड़ते थे उस पर लूटने के लिए, तो खाने यगमा है। तो मतलब जैसे तुर्क लोग खाने यगमा को लूटते थे, वैसे ही ये जो लूलियान है, शूख लूलियान जो भारत से गई थी, इन्होंने वहाँ के दिल को लूट लिया। भारत की सुंदरियों पर हाफिज़ का दिल और भी आया है। उन्होंने जो कश्मीरियों की बात की है, उन्होंने कहा है ना कि और मैं उनके शेर को आज भी सत्य मानता हूँ, हम भी झूमते हैं उनके शेर पे, अभी भी झूम ही रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या कहा था उन्होंने, उनका एक शेर है कि हाँ, बेशेर हाफिज शिराज मी रक्संद मी नौजंद सियाह चश्मान कश्मीरी व तुर्कान समरकंदी। तो जो तुर्कान समरकंदी के साथ में उन्होंने माना है, उनका कहना है कि आज भी जो है हाफिज़ की कविताओं और शेरों के साथ झूमते हैं कौन कौन, सियाह चश्मान कश्मीरी, काली काली आंखों वाले सुंदर जो कश्मीरी हैं, कश्मीर की सुंदरियां हैं, और तुर्कान समरकंदी। खैर, अगला जो शेर था उसमें कुछ था पढ़ने लायक या कुछ नहीं। हाँ, अगला जो शेर था वो तो अपने आप में पूरा था, उसमें कुछ बात नहीं कहनी है। मतलब उसमें जो इसके ना तमाम माँ है, उसको हम ये समझ सकते हैं कि अधूरा प्रेम। कहने का मेरा मतलब था कि वो प्रेम जो खाली प्रियतम की प्रशंसा, उसकी सराहना करने को तक ही रह जाए, और त्याग और बलिदान और समर्पण तक ना पहुँचे, वो अधूरा प्रेम है। तो वही है। बाकी जुलेखा वाला जो शेर था कि मैं जिसका अर्थ ये था कि मैं जानता था कि मनज ऑन हुस्न रूज अफजुन की यूसुफ दोस्त अनिश्तन कि इश्क पर्दे इसमत बुरुन और जुलेखा, कि मैं जानता था कि यूसुफ का जो दिन पर दिन जो बढ़ता हुआ जो सुंदर है, वो अंततः आखिरकार जो है वो इस बात का कारण बन जाएगा कि जो है जो प्रेम है वो जुलेखा को लज्जा और पवित्रता का जो एक पर्दा होता है उसे बाहर खींच लाएगा। जुलेखा के बारे में हम जानते ही हैं कि वो जो अजीज़ मिस्र थे उनकी पत्नी थी, और जो है उन्होंने, फिर कथा जानते ही हैं आप, उसमें जुलेखा और उनकी कोई मतलब नहीं बताने का। तो दूसरा ये था कि हमने लबे लाले शकर खारा था, अगर दुश्नाम फरमाई वाला, अगर तुम इसका अर्थ आप पढ़ ही चुके हैं, जो छठा शेर था। तो इसमें जो बस जो मैं खा जो है वो शकर खा में जो खा है वो खाइदन है, पहले पहले बता ही दिया। लबे लाले शकर खा मतलब कि प्रिय के लाल लाल होंठ है, जिनसे मतलब जो भी वाणी वचन जो बाहर निकलता है वो शक्कर की तरह मीठा हो। मतलब उसका जो है बोलना मानो शक्कर चबाना है, शक्कर खा खाइदन, उसका बोलना मानो शक्कर चबा रही है ऐसा। तो बाकी सातवें शेर में कुछ ऐसा नहीं था। और आठवां जो है वो शेर यही था कि जो है हिकमत अपनी सामान्य बुद्धि के अनुसार जो है वो जो सत्य स्वरूप है वस्तुओं का, उसको खोजने का प्रयास मत करो और भावों में डूबो। हिकमत से इनका अभिप्राय यूनानी दर्शन भी हो सकता है, क्योंकि यही बात जो है हेगल ने, जो हेगल हुए हैं, क्योंकि हम लोग दर्शन का ही विद्यार्थी हूँ, तो इसीलिए इस बात को याद आ रही है बात की।